नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के अर्थ के ऊपर। इससे पहले हमने चर्चा की थी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो वो चीज़ें हमने इससे पहले देख ली थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान क्या होता है? तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। मनो में देखिए मन आ रहा है ना, मन उसमें सम्मिलित है, मन का विज्ञान। तो आइए इसी तरह हम जानते हैं कि मनोविज्ञान को आज वर्तमान में या आधुनिक समय में क्या कहते हैं, या उस पूर्व काल में मनोविज्ञान किस दृष्टि से था, इत्यादि चीज़ों पर हम एकदम बिल्कुल सटीकता से और बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान का अर्थ की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अगर इसकी बात करें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति आपका दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुआ, क्योंकि मनोविज्ञान को पहले दर्शन का विषय माना जाता था। आज के समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विषय माना जाता है, लेकिन व्यवहार के विषय तक पहुंचने में बहुत समय लगा, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा, कई पड़ाव लेने पड़े। उन पड़ावों के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बना लीजिएगा। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, ठीक है। अब देखिए, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। प्रारंभिक विषय, इसको प्रारंभ में, जब प्रारंभिक समय में यह स्टार्ट हुआ था तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आत्मा। मनोविज्ञान का विषय था आत्मा, मतलब आत्मा का अध्ययन किया जाता था। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसका अध्ययन किया जाता था मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके द्वारा? दर्शन शास्त्र के जुड़ाव से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। उपनिषद, उपनिषद जो है आपका दर्शन का विषय है और विषय इसका क्या है? तत्व मीमांसी, ठीक है। उपनिषद जो होता है, इसके बारे में अभी हम जानते हैं कि उपनिषद जो होता है, इसके द्वारा उपनिषद कहाँ से आया है? दर्शन शास्त्र से आया है। उपनिषद कहाँ से आया है? दर्शन शास्त्र से आया है। ये क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जो उपनिषद है ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अब देखिए, ये जो दर्शन शास्त्र है इसका विषय क्या है? इसका विषय है तत्व मीमांसी है। दर्शन शास्त्र का विषय क्या है? तत्व मीमांसी है। इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, जो है आपका, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वर या आत्मा, जीव, जगत। ये तीन शब्द यहाँ पर आते हैं। और मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया कि मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। ये जो आपका विषय है दर्शन का, तत्व मीमांसी है। इसके तीन तत्व बताए गए हैं। एक है ईश्वर या आत्मा, दूसरा जीव है, तीसरा जगत है, ठीक है। जगत मतलब संसार हो गया, जीव मतलब जो हमारे अंदर जीव है, और ईश्वर, ईश्वर तो दिखता नहीं है तो आत्मा भी नहीं दिखती है, तो ईश्वर और आत्मा को एक समझा गया है। इसके अंतर्गत तीन विषय को का अध्ययन किया जाता था। कितने विषय का अध्ययन किया जाता था? तीन विषयों का अध्ययन किया जाता। अब हम आते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? उपनिषद को अगर हम तोड़ दें, उपनिषद, उपनिषद अगर हम वैदिक साहित्य की दृष्टि से पढ़ें, जब हम वैदिक काल की घटनाक्रम को पढ़ते हैं तो उसमें जो उपनिषद आता है उसमें अर्थ सिर्फ दो टुकड़े में होता है, उप और निषद होता है। उप और निषद, उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। ये हमारे वैदिक साहित्यों के हिसाब से मिलता है जब हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में इसी को तीन जगह तोड़ा गया है। किस प्रकार से तोड़ा गया है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उपनिषद, देखिए उप हो गया, ये उप हो गया, ये नी हो गया, ये सद हो गया, ठीक है। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ होता है बैठना। तो समीप निष्ठापूर्वक बैठकर, उप मतलब समीप, नी मतलब निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक मतलब मन लगाकर, दिल से,
ठीक है, ध्यान केंद्रित कर कर समीप निष्ठापूर्वक बैठकर क्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे। अब आइए, अब हम अपने थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। जो प्रारंभ में मनोविज्ञान को क्या था, प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। समय के साथ साथ ये बदलता गया और इसका क्या हो गया, वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। इसका क्रम कैसे हुआ ये भी अभी हम आपको बताएंगे। अब हम जानते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। अब हम आ गए अपने टू द पॉइंट पे आ गए हैं। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान, जो कि मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। अंग्रेजी शब्द में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। जो आपका मनोविज्ञान होता है इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग जिसको पता है वो तो बहुत अच्छा है, और जिसको नहीं पता है वो अभी ध्यान से इसको जान ले, क्योंकि साइकोलॉजी को अक्सर जिनको नहीं पता होता तो यस से शुरू कर देते हैं, तो एस से नहीं शुरू होगा। साइकोलॉजी पी से शुरू होता है। देखिए, PSYCHOLOGY, ठीक है। यस से पहले आपको पी लगाना होगा। साइको PSYCHOLOGY। इंग्लिश भी आपको मैंने बता दिया, इतना डीप में ले जाके बता रहा हूँ। देखिए, फिर साइकोलॉजी जो होता है इसको दो भागों में तोड़ा गया, साइको और लॉजी। देखिए, साइकोलॉजी को दो भागों में तोड़ा गया। तो पहला भाग बना साइकी और दूसरा भाग बना लोगस, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है, देखिए, सोल, SOUL, सोल। सोल मतलब होता है आत्मा, मतलब साइकी का अर्थ होता है सोल, और सोल का हिंदी अर्थ होता है आत्मा। तो साइकी, लोगस का अर्थ होता है स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, जो इस समय हम दोनों मिलके कर रहे हैं। मैं टीचिंग कर रहा हूं और आप स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो साइकी जो है, साइकी का अर्थ हो गया आत्मा और लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन। तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन हो गया। अब आइए हम इसके विकास के क्रम में चलते हैं। तो अब देखिए, आत्मा का अध्ययन हो गया पार्ट 1 में। आप मतलब प्राचीन काल में सबसे पहले साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता था, तो आत्मा का अध्ययन किया जाता था। फिर समय के साथ साथ बदलाव हुआ, दूसरे पॉइंट पे आए हम, तो इसमें मन का अध्ययन किया जाने लगा। जब आत्मा का अध्ययन करते करते कुछ डेवलपमेंट हुए, थोड़ा ज्ञान की वृद्धि हुई, मनोवैज्ञानिकों में चेतना जागृत हुई और उसका वैज्ञानिक परीक्षण की तरह करते हुए ये आगे बढ़े, तो इसको कहा ये आत्मा का नहीं, ये मन का विज्ञान है। फिर समय के साथ साथ बदलाव हुआ, तो क्या हुआ, तो चेतना का विज्ञान बना दिया गया। मन के विज्ञान से आगे बढ़े तो चेतना का विज्ञान बना दिया। फिर अब आधुनिक समय की बारी आई, तो इस समय ये जो चौथा पड़ाव है आपका, इस समय इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। यदि परीक्षा में आपके UPTET, सुपर TET में आपको पूछ लिया जाए कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब वो पूछेगा कि आधुनिक समय में साइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन में देगा, मन दे देगा, आत्मा दे देगा, चेतना दे देगा, व्यवहार दे देगा। तो आप कहेंगे कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और क्वेश्चन अगर बन जाए कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान किसका अंग है या किससे प्रेरित है, तो ऑप्शन में देगा दर्शन शास्त्र। तो आप कहेंगे कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र का एक अंग है। आगे देखिए, तो ये इसका क्रम कैसे हुआ आपका, ये देख लीजिए, एरो में बना रहा हूँ, ये ऐसे आपका गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में यही आपका चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में ये आपका चल रहा है क्या, व्यवहार का विज्ञान। अब हम देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने
इसके बारे में कुछ अपनी परिभाषाएं दी हैं जिसको हम जान लेते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो परिभाषाओं के अंतर्गत हम जान लेते हैं। पहली परिभाषा हम देखते हैं मैकडूगल की, हम देखते हैं मैकडूगल महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। मैकडूगल महोदय ने कहा कि मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। देखिए यहाँ पे व्यवहार छूट गया है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो मैकडूगल महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान हमारा जो आचरण है उसके साथ साथ व्यवहार का विज्ञान है। मतलब जो हम करते हैं, चलना, हंसना, बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, पढ़ाई करना, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान हमें पढ़ाया क्यों जाता है? आपने कभी सोचा कि टीचर बनने के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान को पढ़ाया क्यों जाता है? तो आज जान लीजिए कि मनोविज्ञान इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आप जब जाते हैं पढ़ाने के लिए तो आपके सामने एक ऐसा बालक होता है जिसको कुछ नहीं पता होता है। मतलब थोड़ी बहुत उसका घरेलू नॉलेज होता है, सामाजिक नॉलेज होता है, लेकिन वो आपके यहाँ सीखने के लिए आता है। तो आपकी क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई अच्छे घर का होता है तो कोई निम्न घर का होता है। मतलब निम्न घर से मतलब है कि कोई पढ़े लिखे घर का बच्चा होता है और कोई अनपढ़ घर का बच्चा होता है। तो दोनों में समानताएं नहीं होती हैं। कोई पोषण युक्त बच्चा होता है, कोई कुपोषित बच्चा होता है, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा होता है, तो कोई दुष्ट बच्चा होता है, कोई अच्छा बच्चा होता है, कोई तेज बुद्धि का बच्चा होता है, कोई कमज़ोर बुद्धि का बच्चा होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे आपके पास होते हैं। तो कैसे पढ़ाएंगे? सभी को एक साथ लेकर पढ़ाएंगे ना। हमारे आधुनिक समय की जो व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है गवर्नमेंट स्कूलों में, ये आपका समावेशी शिक्षा है। समावेशी जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यह एक समावेशी शिक्षा है और समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। तो कैसे देंगे? बच्चों के बारे में आप कैसे जानेंगे? तो मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे के अंतर्मन में क्या चल रहा है उसको जानने में सहायता प्राप्त होती है। बच्चे को किस प्रकार से आप अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसके व्यवहार का परिमार्जन कर सकते हैं, इसलिए आपको मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। मनोविज्ञान से उसके व्यवहार में वृद्धि करना होता है और स्वयं के अंदर एक गुण डेवलप करना होता है। बच्चे, क्योंकि बच्चा है, शैतानियाँ करेगा, तो बच्चे को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, उसको बिना कष्ट दिए हुए। क्योंकि आपकी शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। दंड देना अपराध है, स्कूल से भगाना अपराध है, ढेर सारी चीज़ें हैं। हम जब उस विषय में चलेंगे, उस लेसन में चलेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरी परिभाषा हम देखते हैं वाटसन महोदय की। मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है? तो व्यवहार के धनात्मक रूप में परिभाषित किया, मतलब व्यवहार को जोड़कर उन्होंने इसको परिभाषित किया है। अगला देख लेते हैं वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा इस विषय में। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा, इसको आप इंपॉर्टेंट में डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए। वुडवर्थ महोदय ने कहा मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। देखिए, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, चेतना का त्याग किया, और फिर यह अब व्यवहार की विधि को स्वीकार कर रहा है। मतलब इनको अब छोड़ा, इनको छोड़ा, इनको छोड़ा, और ये आपका व्यवहार के विज्ञान को मानता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ और आप जान लीजिए। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन
संस्था कहाँ स्थापित है? तो यह संस्था आपकी अमेरिका में स्थापित है। एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था, या ठीक है, ये कहाँ है? अमेरिका में स्थापित है। इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? अमेरिका में स्थापित है। तो मनोविज्ञान का अर्थ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही डीप में मैंने आपको बताया है, जिसमें देखिए एक बार मैं ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ आपको। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, मतलब सबसे आखिरी चीज़ है। उपनिषद क्या है? उपनिषद उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे वेदांत कहते हैं, ठीक है। उपनिषद को 3 भागों में बांटा गया है। उपनिषद, उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान का अध्ययन करना। उपनिषद मनोविज्ञान क्या है? दर्शन का एक अंग है। विषय क्या है? तत्व मीमांसी है। ईश्वर, आत्मा, जीव, ये इसके 3 तत्व हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। समय के साथ साथ यह व्यवहार का अंग बन गया, ठीक है। साइकोलॉजी 2 शब्दों से बना हुआ है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन करना। और समय के साथ साथ आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, इसके धीरे धीरे डेवलप होने के बाद स्टार्ट में आत्मा का अध्ययन करता था, फिर चेतना का करता, फिर मन का करता था, फिर चेतना का करता था, फिर व्यवहार का करता था। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। चौथे स्टेप में आपका व्यवहार चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और भी अब ये सीरीज लगातार आपका यूपी-टीईटी के एग्ज़ाम तक चलने वाली है, रोज़ाना ये चलेगी। और चलिए फिर अगले चैप्टर में चलेंगे, अनुवांशिकता लेके चलेंगे, अनुवांशिक क्रम लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।